ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां भारत रत्न लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कल 92 साल की उम्र में उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ, जहां दशकों से अपनी आवाज से हजारों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला हमेशा के लिए मौन हो गई है। लता मंगेशकर के जाने के से देश में शोक की लहर है। उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पीएम मोदी समेत तमाम हस्तियों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और नम आंखों के साथ लता मंगेशकर को पंचतत्व में विलीन किया गया। तो जहां कल 92 साल की उम्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया, वहीं इस मौके पर शिवाजी पार्क में जहां उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे, तो वहीं फिल्म जगत के भी तमाम बड़े अभिनेताओं ने उनको अंतिम विदाई दी। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जहां उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ा पड़ा रहा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको नमन किया। तो कल शिवाजी पार्क में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने शोक जताया है। सीएम ने कहा कि हम जैसे कई पीढ़ियां उनके गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं। देश की हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज से पूरे देश में देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। इस दुख की घड़ी में सीएम मनोहर लाल ने अपना रोहतक दौरा भी रद्द कर दिया। तो जहां पूरे देश में उनके निधन के सम्राज्ञी विलक्षण गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब तक उनकी आवाज भी सुनी जाती रहेगी। लता दीदी जैसा न कोई हुआ और न होगा। देश की लगभग हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। वे एक सच्ची राष्ट्रवादी थी। शारीरिक रूप से वे भले अब हमारे बीच नहीं होंगी, लेकिन उनकी आवाज उन्हें हमेशा अमर रखेगी। मेरी परमपिता परमात्मा से विनती है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बहुत ही खेद का विषय है कि सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया है। इस दौरान ओम प्रकाश यादव ने कहा कि लता मंगेशकर के गानों में देशभक्ति झलकती थी, जो सैनिकों व देश के युवाओं में राष्ट्र के प्रति जोश पैदा करती थी। तो सामाजिक न्याय बहुत दुख की बात है कि भारत कोकिला के नाम से जाने जाने वाली लता मंगेशकर, एक महान गायिका, हमारे बीच से चली गई। पूरा देश उनकी याद में शोक संतप्त है और सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक उनके निधन पर डिक्लेयर किया है। हम सब उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। तो जहां सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया है। इस दौरान ओम प्रकाश यादव ने कहा कि लता मंगेशकर के गानों में देशभक्ति झलकती थी, जो सैनिकों और देश के युवाओं में राष्ट्र के प्रति जोश पैदा करती थी।
वहीं हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भुक्कल ने कहा कि आज हमें आवाज की कोकिला को खो दिया है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बड़ी क्षति है। इस दौरान गीता भुक्कल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और 75% आरक्षण को महज चुनावी जुमला बताया। तो वहीं गीता भुक्कल ने अंडर 19 क्रिकेट टीम को जीत की बधाई भी दी। तो हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भुक्कल ने कहा कि आज हमने आवाज की कोकिला को खो दिया है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी क्षति है। इस दौरान गीता भुक्कल ने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और 75% आरक्षण को महज चुनावी जुमला बताया। तो वहीं गीता भुक्कल ने अंडर 19 क्रिकेट टीम की जीत की बधाई भी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।